गोस्वामी जी की मर्यादा है, इसलिए लिख रहे चरण पर प्रहार किया। राम जी सरकार सीता जी की गोद में लेटे हुए हैं, और जब राम जी सरकार को सिर में खून की ठंडक आई कि मेरे सिर में ठंडा ठंडा क्या लग रहा है, राम जी सरकार ने जैसे ही हाथ रख करके देखा तो हाथ में खून आ गया। राम जी ने कहा ये खून कहां से निकला? उठ करके देखा तो सीता जी के स्तन से वह खून निकल रहा। राम जी ने कहा देवी ये क्या? सीता कहने लगी प्रभु एक कौवे ने प्रहार कर दिया। राम जी कहने लगे तो देवी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? सीता जी कहने लगी प्रभु आप गहन निद्रा में थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि दासी आपकी नींद खोलने की ये भूल कर बैठे। राम जी सरकार ने अपनी तुणीर से धनुष निकाला और इंद्र के पुत्र जयंत उस कौवे पर प्रहार कर दिया। कौआ प्राण, ये इंद्र का पुत्र जयंत कौआ प्राण बचाने के लिए आगे आगे दौड़ता है और शाम ब्रह्मा जी की शरण में जाता है। ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे क्यों? बोले राम जी सरकार का बाण पीछे आ रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे भाग यहां से, इससे मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। साफ वर्णन आया। इसने सोचा कौन रक्षा करेगा, तो अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताजी पाही माम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, बेटा क्या बात है, कौन दौड़ रहा है तुझे मारने? तब इस जयंत ने बताया पिताजी मुझे भगवान राम का बाण जो है वो मारने के लिए आ रहा है। इंद्र ने कहा ये इंद्रलोक राम जी के बाण के प्रहार से उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा, इसलिए तू यहां से भाग, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना, शस्त्र नहीं बना जो राम जी सरकार के बाण को रोक दे। फिर बोले बेटा इसका उपाय किसी के पास नहीं, तेरा बाप क्या, तीनों लोकों में कोई तुझे नहीं बचा सकता। ये भगवंत का बाण है जिससे रक्षा कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवंत के बाण से एक संत ही रक्षा कर सकता है। किसने रक्षा की? भगवंत के बाण से, भगवंत के दंड से तीनों लोकों में आपको कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है तो केवल संत। किसने बचाया? ए जी नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, ओ नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, दया कोमल चित संता, जी लागी दया कोमल चित संता, दया कोमल चित संता। नारद जी महाराज ने कहा जयंत किधर जा रहा है? मानो राम जी के बाण में और जयंत के बीच में नारद संत का आगमन हो गया हो। जयंत ने अपराध बताया कि मैं राम जी को ब्रह्म नहीं समझ पाया, इसलिए सीता के स्तन पर जाकर के चोंच का प्रहार कर दिया। हे नारद जी तीनों लोकों में किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। नारद जी ने कहा तीनों लोकों में किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं जो राम जी के बाण को रोक सके, लेकिन हाँ बेटा इस बाण से बचने का उपाय तुम्हें कोई नहीं बता पाया ना, ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। यहां तक कि मेरे पिता इंद्र ने भी मुझे धुतकार के भगा दिया कि इंद्रलोक भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन उपायों को भी नहीं पता। गोस्वामी जी कहने लगे जब भगवान की मार से आदमी मारा जाता है तो वह संत शरण में जाकर के संत के उपाय से बच सकता है। नारद जी ने उपाय बता दिया। क्या? बोली तुम्हारी सुरक्षा केवल एक ही जगह है। कहाँ? बोली जिनके यहाँ से ये बाण आया है उन्हीं के पास तुम चले जाओ।
और ये जयंत जाकर के राम जी सरकार की शरण में गया। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भूल कर दी। तो एक नयन कर एक तजा भवानी, एक नेत्र मेरे राम जी सरकार ने फोड़ दिया। लोग कहने लगे भगवान की जब शरण में आ गया तो एक नेत्र क्यों फोड़ा, नहीं फोड़ना चाहिए। राम जी सरकार कहने लगे मैंने वैसे नेत्र नहीं फोड़ा। बोले फिर? बोले ये संसार को दो दृष्टि से देखता था, जीव में और ईश्वर में भेद करता था। यद्यपि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव भी ईश्वर का अंश है। ये मुझे ब्रह्म को और खुद को अलग समझता था, परीक्षा लेने के लिए आ गया था। इसलिए मेरे एक नेत्र फोड़ने का अर्थ है मैंने इसकी जो दो प्रकार की दृष्टि थी उसको सम दृष्टि में बना दिया, एक दृष्टि में संसार को देखो। सत्यम तपम दया दानम धर्मे चतुष्पादकम। मानो राम जी सरकार कहते हैं यदि तुम्हें राम की शरण में जाना है तो इन चार मार्गों को अपनाना पड़ेगा। कौन कौन से चार मार्ग हैं? बाबा तुलसी को नहीं पता है, वो बताइए यदि रामायण में लिखा हो चार मार्ग कौन कौन से हैं? रामायण में केवल एक मार्ग दिया है, श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने चारों मार्ग बताए हैं। कौन कौन से? बाबा तुलसी तो एक मार्ग बता करके रह जाते हैं, प्रगट चारि पद धर्म के। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे धर्म के चार चरण हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन कौन कौन से हैं ये खोला नहीं रामचरितमानस में। कि प्रगट चारि पद धर्म के, एक कलिमहु एक प्रधान, और एन कैन विधि दीने सुदान करे कल्याण। शिक्षा दी जयंत के लिए, बेटा जयंत मुझे पाना है तो इन चार मार्गों पर जाना पड़ेगा। पहला मार्ग, और श्रीमद् भागवताकार स्पष्ट लिख देते हैं चार मार्ग कौन है। बोले सत्यम तपम दया दानम धर्मे चतुष्पादकम। धर्म के चार चरण हैं, पहले चरण का नाम है सत्य, दूसरे चरण का नाम है तप, तीसरे चरण का नाम है दया और चौथे चरण का नाम है दान। भगवान कहते हैं चार में से किसी एक को साध लो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। सत्य जीवन में जितना बने सत्य का परिभाषण करिए साहब। भगवान कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन साहब सत्यवादी आज के समय में को बचो, वो कहने लगे कि नहीं महाराज हम हरिश्चंद्र के खानदान के आए नहीं। आदमी घरे बैठो रही तो पड़ोसी फोन लगावे कि काहे भैया कहाँ हो, तो जो सामने बारो भी जानत के जो कोनो ने कोनो बलाए में विदु है हमें ऐसा सो घरे रह के देख हम तो गौर हमारा में है। तो मानो बाबा तुलसी कहना चाहते हो कलिकाल में ये सत्य रूपी पैर टूट गया। दूसरे पैर का नाम क्या है? बोले तप, तपस्या। तपस्वी भी कोनो नहीं बचो भाई। ध्रुव प्रहलाद की तपस्या आप देख लीजिए, ध्रुव ने 6 माह तक तप किया था। ध्रुव जी ने एक पैर के बल खड़े होकर के साहब, और शरीर की क्या स्थिति हुई थी। आयु थी ध्रुव बालक की 5.5 वर्ष। 5.5 वर्ष का बालक तपती हुई सूर्य की रोशनी में जाकर के तप करता है 6 माह तक। शरीर की ये स्थिति हुई प्यारे बंधु कि चींटियां ध्रुव जी महाराज